सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजीनगर से। चलिए हम चलते हैं स्वस्थ रहने की साधना योगा के माध्यम से हम कर रहे हैं, तो वो उसी के क्रम में लगे रहते हैं। वैसे एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि विगत 34-35 सालों से मैं इस बात योगा को करता जा रहा हूँ। और ये मात्र योगा ही नहीं, इसमें कुछ एक्सरसाइज भी शामिल कर दिए, वार्म अप का एक्सरसाइज भी शामिल कर दिया, सब कुछ इसमें शामिल कर दिया। सब मतलब मिलकर के टोटल एक अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए, शरीर को एक अच्छा शेड्यूल इन दिनों में 35 सालों में मैंने किया। जहाँ से जो कुछ मुझे ग्रहण करने योग्य अच्छा लगा उसको मैंने ग्रहण कर लिया। साथ साथ में ये भी ध्यान रखा कि सर्वसाधारण व्यक्ति जो है उसको आसानी से कर सके। और रिटायरमेंट के बाद में मैं औरंगाबाद तीसरा साल हो गया, तो मेरा तो क्रम यहाँ आने के बाद भी यही था। मगर यहाँ आने के बाद में हमको रायसर ये मित्र मिल गए, अभिन्न मित्र मिल गए, बहुत मतलब स्नेह रखते हैं। तो लगातार वो घूमते घामते मेरे इस योगा के प्रोग्राम को देखते थे कि मैं हर रोज़ एक जगह यहाँ बैठ कर के ही योगा करता था। तो उनके मन में न जाने क्या सूझी, तो उन्होंने ये शुरू कर दिया। और धीरे धीरे लेकर के एक से लेकर के आज इन्हीं का मेहनत है। मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो खाली यहाँ पहले जैसे करता था वैसे ही यहाँ बैठ कर के योगा करता हूँ। मगर ये कि राय साहब की भावना ये है, तो उन्होंने इस बात को शुरू किया। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो शुरू में 10-5 से लेकर के आज इस चैनल की स्थिति ये है कि इस कार्यक्रम को आज अभी इन्होंने मुझे बताया है। मैं तो देखता भी नहीं हूँ, इनका यूट्यूब चैनल है, यही उसको सर्च करते रहते हैं। तो ये आज मुझे बता रहे राय सर कि लगभग 2,000 No लोग sir, इसको मतलब 2500. ये करते हैं। 2500. एक one video 2500. तो ये एक मतलब शून्य से लेकर के आगे चलने का है। बराबर निरंतर हम इसको, आपको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये स्वस्थ रहने की साधना अपने स्वयं के लिए है। हम ऐसा करके दूसरे के ऊपर कतई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार के लोग सारे प्रसन्न रहेंगे, हमारे मित्र प्रसन्न रहेंगे और हमारा जीवन भी बहुत अच्छा सुखद रहेगा। डॉक्टरों के प्रतिबंधों को लेकर के हम नहीं जिएंगे, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमको बड़ा कठिन लगता है। और इसीलिए मैं फिर से दोबारा आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जो आज तक जुड़े नहीं हैं वो फिर से जुड़ जाइए और इस साधना को प्रारंभ कर दीजिए। स्वस्थ रहने की साधना, योगा और प्राणायाम। चलिए कल से आगे चलते हैं। मैं कभी कभी आपको कुछ कहने की इच्छा हो जाती है तो 2-4 मिनट में कह देता हूँ। अब मैं पीछे नहीं जाऊँगा। अब यहाँ से कल से जो धनुरासन किया था उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा हार्ड आसन है, मगर दुनिया में कोई कठिन नहीं होती चीज़, आप मन से कीजिए तो हो जाएगा। मगर एक ज़रूर याद रखना है कि ज़बरदस्ती इसके साथ में बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, जितना हो सके। जब हम इस पैर से करेंगे तो ये पैर का घुटना एकदम नीचे मतलब टिका हुआ होना चाहिए, इसमें यूँ नहीं होना चाहिए। तो ये बात। और जब हम इस दोनों अंगूठे को पकड़ेंगे और जब इसको ऊपर लेना शुरू कर देंगे तो हमारी सांस मतलब धीरे धीरे पेट खाली हो जाएगा। हम रेचक करेंगे, फिर कुंभक पे आएंगे और फिर उसको मतलब यहाँ पे करेंगे। अब फिर मैंने आपको पहले बता ही चुका है कि बता ही दिया है कि इसके वजह से जब हम रेचक कर लेते हैं तो आसन करने में हमको बहुत आसानी रहती है। चलो, रेचक पूरक कुंभक, रेचक रेचक कुंभक पूरक, रेचक पूरक कुंभक, ऐसे मतलब कुंभक पूरक, इस तरह से हमारा क्रम चलेगा। हम रेचक करते हुए चलो। अब बिना कहे मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए।
यहाँ जब हम ले जाते हैं तो यहाँ का बैलेंस बनाना भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो कई बार क्या है लुढ़कने की स्थिति हो जाती है इधर उधर से। तो ये हो गया आपका धनुरासन। धनुरासन के बाद में एक मैं और एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ जो भी इसी तरह से है, मगर हम वहाँ कान के पास में न ले करके इस पैर को हम यहाँ पे ले लेंगे। पूर्ण गर्भासन, अर्ध गर्भासन हम बता रहे, पूर्ण गर्भासन तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत कठिन है, न तो मतलब आपको करना आएगा न इस तरह से। जैसे गर्भ में बच्चा रहता है ना, तो दोनों पैर अपने यहाँ पे लिए हुए बैठ मतलब ये रहता है, तो उसको गर्भासन कहते हैं। मगर वो बहुत अत्यंत कठिन है, आपसे सधेगा भी नहीं और मैं करूँगा भी नहीं। आपको खाली अर्ध गर्भासन मतलब बताते हैं। एक पैर से मतलब करेंगे, पहले यहाँ पे, फिर दूसरे पैर से यहाँ पे। बच्चे जब गर्भ में होते हैं माँ के, तो उनके दोनों पैर ऊपर होते हैं, ये गर्भासन है। और इसकी वजह से भी मतलब बहुत फ़ायदे क्या है मैं बाद में बताऊंगा। पहले अपना क्रम वही रहेगा, पहले रेचक से हम शुरू करेंगे और बाद में कुंभक करेंगे और फिर ये। अब यहाँ तक हम ले जाते थे, थोड़ा और पीछे हमको पैर को ले जाना पड़ेगा, ये भी बहुत कठिन पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती इसके कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। ज़बरदस्ती करेंगे तो लाभ की जगह हमको हानि हो सकती है। चलो अब हम इसको पैर को उठाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए यहाँ से लेकर के ये देखिए ये पीछे तक यहाँ तक ले जाना है। और फिर बाद में इस पैर को उठाएंगे यहाँ से सांस छोड़ते हुए यहाँ। बहुत है, और हो सके तो इसको यहाँ टिका करके हाथ छोड़ दीजिए। मगर ये मैं भी नहीं कर पाता हूँ, अब पहले कभी करता था, अब संभव नहीं है। और इसके बाद में पूर्ण गर्भासन होता है कि दोनों पैर को लेकर के यहाँ ले लो और हाथ छोड़, ये पूर्ण गर्भासन है। तो इतना कठिन तो मैं भी अभी मेरे से बैठता नहीं है। खैर इतना ही कीजिए जितना आपको बताया है। तो ये है गर्भासन, इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कमर है, रीढ़ की हड्डी है, और आप देख रहे हैं कि जैसे ये कर्व होता है ना, तो यहाँ से लेकर के ये जो घुटना है अपने कूल्हे है, यहाँ से लेकर के कमर के पास में जो हड्डियाँ है अपनी रीढ़ की हड्डी है, उसके मतलब जो अलग अलग रीढ़ की हड्डियों में हड्डियाँ है छोटी छोटी, तो ये सारे के सारे जो है अवयवों को बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। किसी तरह की शिकायतें आपके पीठ दर्द की, कमर दर्द की या किसी तरह से गर्दन की मतलब शिकायतें कम हो जाएगी। मगर एक ही बात ध्यान रखो, ज़बरदस्ती मत करो, बराबर जितना हो सके उतना करते रहिए। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि आपकी निरंतरता होनी चाहिए। कभी आप बाहर गांव चले जाइए, डिस्टर्ब होता है, मेहमानों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आने के बाद में तुरंत इसके साथ में लगिए। मगर जितना आप करते हो उतना मत कीजिए, धीरे धीरे बढ़िए, नहीं तो एक साथ आप जितना छोड़ा उससे पूरा करेंगे तो हाथ पैर दर्द हो जाएंगे, आपको मुश्किल पड़ेगा। तो धीरे धीरे मतलब जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर में पहले स्टार्ट करो, फिर फर्स्ट गियर में ले लो, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में। इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। चलिए आज इतना ही बताएंगे। अगला वाला एक्सरसाइज जो है या योगा का जो है कल बताएंगे हम आपको। बने रहिए स्वस्थ रहने की साधना के साथ में और जीवन में स्वस्थ रहिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।